हेलो एवरीवन, देखिए अब नेक्स्ट टॉपिक करते हैं हम कैलोरीमेट्री और प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। देखो कैलोरीमेट्री क्या है? मेजरमेंट ऑफ हीट, इसे हम क्या बोलते हैं? कैलोरीमेट्री। ठीक है, तो द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद द मेजरमेंट ऑफ हीट इज कॉल्ड द कैलोरीमेट्री। ठीक है, अब जैसे हमने जब लेटेंट हीट के क्वेश्चंस किए थे तो वहां पर हमारे पास क्या था कि एक सब्सटेंस दिया हुआ है, उसको हमने कहा कि वो है मान लीजिए -20 डिग्री सी पर। तो बताओ जब उसको हम 80 डिग्री सी पर लाएंगे तो कितनी हीट रिक्वायर्ड होगी। ठीक है, तो इस तरीके के न्यूमेरिकल्स किए थे वहां पर। अब यहाँ पर किस तरीके के न्यूमेरिकल्स होंगे हमारे पास कि अब एक सब्सटेंस ना होके दो सब्सटेंस हो गए, तीन सब्सटेंस हो गए, उनको मिक्स कर रहे हो आप। ठीक है, उनको मिक्स कर रहे हो और फिर वहां हम देखेंगे कि अब उनका जो है कॉमन क्या टेम्परेचर रहा जब मिक्सिंग कर दी। ठीक है, देखो अब प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री क्या है कि जो हीट गेन करती है बॉडी इज इक्वल टू हीट लॉस्ट बाय द बॉडी। अब हीट गेन कौन करेगा? हीट गेन करेगी कोल्ड बॉडी, और हीट लॉस्ट कौन करेगा? हॉट बॉडी करेगी। जैसे जैसे मान लो एक आइस है आपके पास और एक वाटर है। ठीक है, ऑब्वियस ही बात है आइस क्या है हमारी? कोल्ड है, और वाटर क्या है? ऑब्वियस ही बात है इससे इसका टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा ही होगा। ठीक है, तो इसका टेम्परेचर ज़्यादा है, इसका टेम्परेचर कम है। ठीक, तो ये अब जब दोनों मिक्स करेंगे हम तो एक किसी कॉमन टेम्परेचर पे आएंगे। तो ऑब्वियस सी बात है ये जो आइस है ये क्या है? हम क्या कहेंगे इसको? कोल्ड, और इसको हम बोल देंगे हॉट। ठीक है, किसी भी टेम्परेचर पे वाटर है तो हम इसके कंपैरिजन में इसको हॉट ही कहेंगे। ठीक है, तो ये क्या करेगा? हीट लॉस करेगा, और ये जो कोल्ड है आइस वाला ये क्या करेगा? हीट गेन करेगा। समझ रहे हो इतनी बात? तो हीट गेन बाय द बॉडी इज इक्वल टू हीट लॉस बाय द बॉडी। क्लियर है इतनी बात? ये क्या है? हमारे प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री है। इतनी बात क्लियर है? यानी कि हीट क्या है? कंजर्व्ड है। ठीक है ना, क्योंकि देखो जितनी यहां से हीट क्या हुई है? लॉस इज इक्वल टू उतनी ही हीट इसने क्या कर ली है? गेन कर ली है। जितनी यहां से लॉस हुई उतनी ही गेन कर ली, तो यही कंजर्वेशन है। क्लियर है? तो हीट गेन्ड बाय एंड इज इक्वल टू में हीट लॉस्ट, और हीट गेन्ड कौन करता है बताओ? हीट गेन्ड बाय कोल्ड बॉडी बोल देंगे यहां पर हम। ठीक है, और हीट लॉस्ट बाय द हॉट बॉडी। अब जैसे चलो यहाँ तो हमने आइस का एग्जांपल ले लिया। जैसे मान लो ऐसे कुछ कहें हम कि कोई सब्सटेंस है जो कि है 20 डिग्री सी पर एक। ठीक है, पहला। ठीक है, और दूसरा जो है हमारा वो कितना है? 80 डिग्री सी पर है। इनको मिक्स कर दिया आपने, मिक्स कर दिया। अब मिक्स करने पे क्या होगा? इनका कुछ कॉमन टेम्परेचर आएगा। ठीक है, जैसे हमने उसको कह दिया टी है वो। तो अब यहाँ से हम कैसे पता चलेंगे कि इसने हीट लॉस किया और किसने हीट गेन किया? देखो जिसका ज़्यादा टेम्परेचर है ऑब्वियसली बात है वो हॉट होगा, और जिसका कम टेम्परेचर है वो क्या होगा? कोल्ड होगा इसके कंपैरिजन में। ये तो हमें पता ही है। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ सोचनी है कि जिसका ज़्यादा टेम्परेचर है वो हीट देगा, हीट लॉस करेगा, और जिसका कम टेम्परेचर है वो हीट गेन करेगा। ठीक है, देखो पहले तो टेम्परेचर से आप लगा लोगे ये कोल्ड है और ये क्या है? हॉट है। अब कौन लॉस करेगा और कौन गेन करेगा? तो देखो हमेशा जो कोल्ड होगा वो क्या करेगी? बॉडी हीट गेन करेगी, तो ये गेन करेगी। ठीक है, हीट गेन करेगी तो मतलब समझने वाली बात क्या है? हीट गेन करेगी तो यहाँ टेम्परेचर बढ़ेगा, और ये क्या है हमारा? हीट यहाँ लॉस करेगी, यानी कि यहाँ टेम्परेचर घटेगा। ठीक है, तो ये क्या है हमारा? हीट लॉस्ट होगी यहाँ पर। क्लियर है? अभी समझ में आ जाएगा धीरे धीरे आपको कहानी की मैं क्या कहने की आपको कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हुई? ठीक है, तो यही जो है डेफिनेशन लिखा हुआ है क्या? इट स्टेट्स दैट द हीट गेन्ड बाय द कोल्ड बॉडी मस्ट बी इक्वल टू द हीट लॉस्ट बाय द हॉट बॉडी। तो आपको पता चल गया कोल्ड बॉडी किसे कहेंगे और हॉट बॉडी किसे कहेंगे। कोल्ड बॉडी हमेशा गेन करती है, और लॉस्ट बॉडी जो हॉट बॉडी होती है वो हमेशा हीट लॉस करेगी। ये तो एक नॉर्मल सी भी बात है। एक गर्म पानी आप लो और एक ठंडा पानी लो। ठीक है, तो आपको खुद पता है जो गर्म पानी है और जब ठंडा पानी है जब उसे मिक्स करोगे तो वो गुनगुना सा बन जाएगा। मतलब ठंडे पानी से वो थोड़ा गर्म हो गया। ठीक है, यानी कि हीट क्या हो गई? वहाँ गेन हो गई। और गर्म पानी से वो क्या हो गया? थोड़ा ठंडा हो गया, वहाँ हीट लॉस हो गई। ये सब पता है आपको, पता है, नॉर्मल डेली लाइफ की बात है। ठीक है, तो यही चीज़ यहाँ लिख रखी है, प्रोवाइडेड दैट देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट विद द सराउंडिंग्स। अब हम ये क्या कर रहे हैं? पूरी प्रोसेस एक आइसोलेटेड सिस्टम में कर रहे हैं। जैसे आप ऐसे समझो, देखो जैसे ये एक आइसोलेटेड मैंने सिस्टम बनाया। ठीक है, यहाँ पर मैंने कहा ये एक ए बॉडी है और एक ये बी बॉडी है। ठीक है, अब इसमें क्या हम कह रहे हैं कि इसका जो टेम्परेचर है मान लो T1 है और इसका टेम्परेचर कितना है? T2 है। और हम क्या कह रहे हैं कि T1 जो है ग्रेटर है T2 से। तो जिसका टेम्परेचर ज़्यादा यानी कि वो कैसी हो गई? हॉट, और जिसका कम वो कैसी हो गई? कोल्ड। तो अब हीट लॉस कौन करेगा? ये करेगा, ज़्यादा टेम्परेचर है जिसका। ठीक है, तो ये हीट लॉस करेगा, हीट इसको देगा। ठीक है, तो हीट क्या हो गई यहाँ पर? लॉस, और यहाँ पर क्या हो गई? हीट गेन हो गई। तो यहाँ हीट क्या हो रही है? गेन, और यहाँ पर क्या हो रही है? लॉस्ट हो रही है। ठीक है, अब इसको समझना कि कैसे। हमने क्या कहा? जब ये दोनों मिक्स कर दिए, ठीक है, तो ऑब्वियस ही बात है इन दोनों का अब एक कॉमन टेम्परेचर आएगा। ठीक है, जब हमने मिक्स कर दिया, जैसे मान लो वाटर ही है, दो अलग अलग टेम्परेचर, जब इनको मिक्स कर दिया तो ऑब्वियस बात है एक कॉमन टेम्परेचर T आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर जो हमें कहानी पता है प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री से, वो क्या पता है? हीट लॉस्ट इज इक्वल टू में क्या है? हीट गेन, या हीट गेन इज इक्वल टू में हीट लॉस्ट, कुछ भी कह दो। ठीक है, अब देखो जरा, हीट लॉस कहाँ हुई? यहाँ पर हुई। ठीक है, अब हमें पता है जब भी टेम्परेचर चेंज होता है तो हम स्पेसिफिक हीट वाले फॉर्मूले लेते हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा हमारे पास? MS
डेल्टा टी। अब मान लो यहाँ पर m1 मास 1 है इसका और स्पेसिफिक हीट इसकी S1 है, इसका मास m2 है और इसकी स्पेसिफिक हीट S2 है। तो ये m1 हो गया, ये S1 हो गया, ये डेल्टा टी, यहाँ पर m2 S2 और ये डेल्टा टी। ये हीट गेन वाला इस बॉडी का आएगा, ठीक है। अब देखो डेल्टा टी कैसे लिखना है, यही मेन है इसमें कहानी, ठीक है। तो आपके न्यूमेरिकल सारे हो जाएंगे। देखो m1 S1 डेल्टा टी कैसे लिखेंगे, देखो यहाँ पर क्या हुआ है, हीट लॉस हुई है। हीट लॉस हुई है तो मतलब क्या, इसका टेम्परेचर कम हुआ है, तो यानी कि ये जो टी है कम है, इसके कंपैरिजन पहले ज़्यादा था, अब हीट लॉस करिए तो इसका टेम्परेचर कम ही हुआ होगा, ठीक है। तो यानी कि T1 ज़्यादा है इस T से, तो हम लिखेंगे T1 माइनस में T, यही है मेन। देखो यहाँ पर अब ये M2 S2 आ गया, अब यहाँ पर हीट क्या हुई है, गेन हुई है, यानी कि अब इसका जो यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो बढ़ गया है, यानी कि अब ये वाला जो इसका फाइनल टेम्परेचर है वो बढ़ गया है, हीट गेन कर ली इसने, इसका टेम्परेचर बढ़ा है, तो बढ़ गया है इसका टेम्परेचर, तो ये T बढ़ा है इस T2 से, तो हम लिखेंगे T माइनस में T2। जैसे इसको नॉर्मल ऐसे समझ लो आप, जैसे मान लो ये 20 मान लो ये है 50 पर और ये है 20 पर, ठीक है। और इनका जो कॉमन टेम्परेचर आ गया इनका वो 30 आ गया, ठीक है। तो इसने लॉस किया तो 50 माइनस 30, और इसने गेन किया तो ये T बढ़ा है तो 30 माइनस 20 ऐसे लिखेंगे इनको, ठीक है। टेम्परेचर माइनस में तो नहीं लिख सकते इस वजह से। तो बस ये चीज़ आपको समझनी है यहाँ पर। तो सिंपल सी कहानी क्या है, कैलोरीमेट्री है क्या, ब्रांच है फिजिक्स की दैट डील्स विद द मेजरमेंट ऑफ हीट, ठीक है। वो सब कैलोरीमेट्री के अंदर ही हम पढ़ रहे थे। अब प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री है क्या कि हीट गेन इज इक्वल टू में हीट लॉस है। हीट गेन कौन करता है, कोल्ड बॉडी, और हीट लॉस कौन करता है, हॉट बॉडी, ठीक है। हमेशा याद रखना, जिसका कम टेम्परेचर है वो कोल्ड बॉडी मानते हैं और जिसका ज़्यादा टेम्परेचर है उसे हम हॉट बॉडी मानते हैं, ठीक है। तो उसी से ही आप समझ लेना कि जिसका टेम्परेचर कम है वो हमेशा हीट गेन करेगा और जिसका टेम्परेचर ज़्यादा है वो हमेशा हीट लॉस करेगा। इस तरीके से आप समझ सकते हो, ठीक है। जैसे अब इस न्यूमेरिकल से आपको समझ में आएगा, जैसे हमने कहा क्वेश्चन में कि 10 ग्राम ऑफ वाटर है एट 20 डिग्री सी। जब भी इस तरीके के क्वेश्चन आए ना तो ऐसे बना लिया करो बॉक्स, ठीक है। देखो 10 ग्राम है, क्या है, वाटर है और 20 डिग्री सी पर है। इसको मिक्स किया किसके साथ, 20 ग्राम वाटर के साथ ही किया है, कितने डिग्री पे, 60 डिग्री सी पे। अब देखो यहाँ से आपको समझ में आ गया, ये कोल्ड है और ये हॉट है, ठीक है। ये कोल्ड और ये हॉट, ये क्या करेगा, हीट लॉस करेगा और ये क्या करेगा, हीट गेन करेगा। क्लियर है इतनी बात या नहीं बताओ। और इन दोनों का जो फाइनल टेम्परेचर होगा वो कुछ T बनेगा। क्लियर, इन दोनों का जो मिक्स करके जो टेम्परेचर बना वो T बना। क्लियर है इतनी बात या नहीं बताओ, कोई दिक्कत इसमें। अब देखो जरा, प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री ही लगाएंगे हम इसमें, ठीक है। तो हम यहाँ लगाते हैं, देखो हीट लॉस्ट इज इक्वल टू में हीट गेन, ठीक है। फॉर्मूला हमें पता ही है। तो हीट लॉस कौन किसने किया, यहाँ पर ये हीट लॉस हुआ है ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पर हीट लॉस हुई है तो हम लिखेंगे इसको M, अगर ये मैंने M1 मान लिया, ये इसका जो है वाटर का जो हमें पता ही है स्पेसिफिक हीट कितनी है, 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस, वो दोनों में सेम रहेगी, तो यहाँ ऐसे ही लिखता हूँ इसको। और टेम्परेचर ये वाला मैं मान लेता हूँ कितना है, ये T1 है, ठीक ये। और यहाँ इसको मैं मान लेता हूँ ये M2 हो गया और ये इसका T2 टेम्परेचर हो गया। अब देखो जरा, जब भी हम कहते हैं हीट लॉस हुई है तो अब टेम्परेचर्स को देखना है हमें। हीट लॉस हुई है तो मतलब कि अब टेम्परेचर इसका गिरा है, ठीक है ना, यानी कि डाउन हुआ है हीट लॉस में, ठीक है। तो इसका टेम्परेचर डाउन हुआ है तो वो 60 से कम ही होगा। तो हम कैसे लिखेंगे यहाँ पर, देखो M1 S डेल्टा T होता है, ठीक है। डेल्टा T को मैं कैसे लिखूंगा यहाँ पर, T1 माइनस में T, और यहाँ पर देखो ये M2 S स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, ये दोनों में क्योंकि वाटर ही है। तो यहाँ पर देखो जरा, अब इसका टेम्परेचर बढ़ गया, यानी कि अब ये जो T है इसके लिए तो बढ़ गया, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर इसने क्या किया है, हीट गेन करी है तो इसका टेम्परेचर बढ़ा है। ये T क्या है, बढ़ा है, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा T माइनस में T2, बस ये चीज़ें समझनी है, ठीक है। तो अब देखो M1 इज़ 20 और S इसमें हमें पता है 1 कैलोरी। अब देखो ये ग्राम में है, यहाँ भी ये 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। तो ये हीट किस में है, यानी कि दोनों कैलोरीज में है, तो कोई दिक्कत नहीं है। T1 जो है हमारा टेम्परेचर कितना है, इज़ 60 और T हमें निकालना है ये वाला, ठीक। और M2 कितना है हमारे पास, ये 10 है और S इसका भी 1 है, T इसमें हमें निकालना है और T2 है हमारा 20। अब देखो ईजी है बहुत ही, देखो यहाँ से ये 60 माइनस में T, ये 10 T माइनस में 20 दिखाई दे रहा है और ये 20 इसके नीचे आ जाएगा इस तरीके से, ठीक है। तो ये कितना हो गया हमारे पास 1/2 आ गया यहाँ से ये, ठीक है। तो इसको देखो हम फर्दर कैसे सोल्व कर सकते हैं, 2 को इधर ही ले जाऊँ, बिल्कुल ईजी हो जाएगा। देखो 2 इधर ही ले गए तो 60 माइनस में T और ये T माइनस 20, तो ये देखो 120 माइनस में 2T इज इक्वल टू में T माइनस में 20। तो यहाँ से देखो जरा, ये 120 ये प्लस का 20 हो गया, ये T प्लस में 2T, तो ये आ गया 3T, ये आ गया 140। तो यहाँ से जो T आ जाएगा हमारा 140/3, दैट इज 3 6 या 3 4 12 एंड 2 0 3 6 18.36 18,
डिग्री सेल्सियस, तो 46.6 डिग्री सेल्सियस इनका कॉमन आ रहा है टेम्परेचर। और यहाँ से भी आप देख सकते हो, देखो ये 60 से 46 पे है, तो यानी कि यहाँ क्या हुआ, हीट लॉस हुई है। और इसका 20 से बढ़ गया 46.6, अगर मिक्सिंग में हम करके देख रहे हैं कि इधर से बढ़ गया इधर से घट गया, ठीक है, तो ये बढ़ गया तो मतलब हीट गेन हुई है। क्लियर है इतनी बात, बताओ चीज़ें क्लियर हो रही हैं। अब देखो जरा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ देखो न्यूमेरिकल से जो है ना आपका बहुत चीज़ें क्लियर हो जाती हैं, तो न्यूमेरिकल तो बहुत ज़रूरी है, ठीक है, किसी भी टॉपिक के लिए। तो देखो जरा यहाँ पर क्या कह रहा है आपको, यहाँ पर 20 ग्राम सॉलिड है कोई चीज़, ठीक है, एट 20 डिग्री सी इज मिक्सड विद द 100 ग्राम ऑफ कोल्ड वाटर एट 5 डिग्री सी। अब इसमें भी देखो ऐसी बॉक्स बनाओ, ये बॉक्स बनाओ दो, ठीक है, मिक्स कर रहे हैं हम, 20 ग्राम है, क्या है, सॉलिड है और 20 डिग्री सी पर है, और ये क्या है 100 ग्राम है, और ये वाटर है कोल्ड वाटर है, और कितने डिग्री पे, ये 5 डिग्री सी पर है। ऑब्वियसली बात है ये कोल्ड होगा ये हॉट होगा, क्योंकि ये इन दोनों के टेम्परेचर में डिफरेंस देख लो, ये 5 है ये 20 है, ठीक है। तो ऑब्वियसली जिसका टेम्परेचर ज़्यादा है वहाँ हीट लॉस होगा, और यहाँ पर हीट गेन होगा। क्यों? क्योंकि जब इनको मिक्स किया है तो एक कुछ टेम्परेचर आएगा T, इसके लिए ये बढ़ जाएगा और इसके लिए ये घट जाएगा, ये तो हमें पता ही है। और यहाँ तो इसने दिया भी हुआ है, देखो फाइनल टेम्परेचर है जो मिक्सचर का वो कितना 10 डिग्री सी है, तो ये 10 डिग्री पे आ गया, ठीक है, दिया हुआ है। तो देखो ये कम हो गया और इधर से ज़्यादा हो गया, ठीक है, ये हीट लॉस हुआ है और इधर से हीट गेन हुआ है, ये दिया हुआ है हमें, ठीक। उसके बाद हमें क्या कह रहा है यहाँ पर, कहता है फाइंड द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड निकालना है इसमें, ठीक है। तो देखो इस तरीके से भी क्वेश्चन आता है, तो सिंपल प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री अप्लाई करोगे आप, हीट लॉस इज इक्वल टू में हीट गेन, ठीक। तो हीट लॉस ये है, तो इसमें हम इसका m1 मान लेते हैं, और इसका जो वाटर जो सॉलिड है इसको हम S1 मान लेते हैं, और ये T1 टेम्परेचर मान लेते हैं, ठीक है। और इधर हीट गेन जिसमें हुआ है इसका हम ये m2 मान लेते हैं, ये हम T2 मान लेते हैं, और इसका जो वाटर ही है ना ये, तो इसका हम S2 मान लेते हैं ये, ठीक है, 4.2 जो दिया हुआ है। अब देखो यहाँ पर 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस नहीं है तो कोई बात नहीं, यहाँ 4.2 जूल पर ग्राम डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है, तो उसके लिए भी कोई दिक्कत नहीं, यहाँ ग्राम है, और ये जो वेट दिया हुआ है मतलब मास दिया हुआ है ये भी ग्राम में है, तो कोई चक्कर नहीं है, और टेम्परेचर भी सेल्सियस में, तो दिक्कत नहीं है। बस यहाँ बात क्या है कि हीट जो है ये इक्वल टू में इसके जो यूनिट है वो जूल्स में होंगे, जैसे इसमें पिछले क्वेश्चन में मैंने कहा था अगर यहाँ ये कैलोरी में दिया हुआ है तो ये कैलोरीज में है हीट इक्वल, ठीक है। तो बस ये डिफरेंस है, ठीक, क्लियर है इतनी बात। तो ये मैंने आप कन्वर्जन बताए भी हुए हैं कि 4.2 जूल कैसे आता है, नहीं तो 1 कैलोरी आपको पता ही है 4.2 जूल के इक्वल होता है, तो उस हिसाब से यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। तो देखो यहाँ लिखते हैं हम m1 S1, और अब ms डेल्टा T ये होता है ना हीट, तो डेल्टा T में अब देखो यहाँ पर कैसे लिखेंगे हम, इसने हीट लॉस किया तो ऑब्वियसली बात है इसका टेम्परेचर कम हुआ होगा, ये तो ये कम है टेम्परेचर, ये ज़्यादा है, तो इनका डेल्टा T तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ, 20 - 10 कितना होगा, वो 10 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से ये m2 S2, और डेल्टा T यहाँ भी देख लो, अब ये T - दिस होगा T2, ठीक है ना, ये ज़्यादा है क्योंकि, और ये हमें पता भी है जहाँ गेन होता है वहाँ ज़्यादा टेम्परेचर बनता है, तो T - T2 ही करते हैं। तो ये तो हम यहाँ पर दोनों वैल्यूज़ दी हुई हैं, तो कोई यहाँ पर तो टेंशन है नहीं ऐसी कि 10 - 5 करेंगे तो हमारा ये 5 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। m1 देखो यहाँ पर कितना है 20 है, S1 हमें निकालना है, दैट इज़ द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड। देखो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ठीक है, या स्पेसिफिक हीट एक ही बात है, ठीक है। हीट कैपेसिटी और थर्मल कैपेसिटी वो एक अलग चीज़ है, ये भी ध्यान रखना। तो स्पेसिफिक हीट को हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी बोल देते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। तो ये S1 आ गया, और इनटू में ये 10 आ गया, और m2 कितना है हमारा 100 है, S2 हमारे पास दिया हुआ है 4.2 वाटर वाला, और ये रहा 5। तो देखो ज़रा यहाँ से S1 निकल जाएगा, बहुत ईजी है, 100 इंटू में 4.2 का मैंने 10 लगा दिया, और ये 5 है, और ये 20 × 10 यहाँ नीचे आ गया, ठीक है। देखो जी एक 0 से ये गई, एक 0 से ये 0 गई, ठीक, ये बचा। अब यहाँ पर भी देखो आप कर सकते हो इसको किस तरीके से, ये 20 और ये 10 है, ये 100, ये 4.2, ठीक है। तो देखो ज़रा 5 4 दा 20, तो दैट इज़ 42/4, एंड दिस इज़ 4 1 दा 4, नहीं जा रहा है तो 0 लगेगी, ठीक है। और देखो इस तरीके से करते हैं ना डिवीजन, 42 को 4 से करना, 4 1 दा 4, अब 2 है नहीं जा रहा तो 0 लगेगी, ठीक है। ऊपर से एक 0 उतारेंगे तो उसके नाम का पॉइंट लगेगा, 4 5 दा 20, तो दैट इज़ 10.5। क्या लिखेंगे बताओ इसके यूनिट्स, इधर स्पेसिफिक हीट के क्या दिए हैं यूनिट, जूल पर ग्राम, तो जूल पर ग्राम डिग्री सेल्सियस ही आएंगे। क्लियर है इतनी बात, ठीक है। अब चलो जरा यहाँ पर अब क्वेश्चन नंबर 3 है, ये कर लेना जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है ना, इसी तरीके से था कि 10 ग्राम ऑफ वाटर है 80 डिग्री सी पे, उसे मिक्स किया 50 ग्राम कॉपर के साथ 10 डिग्री सी पर, ठीक है। फाइंड द फाइनल टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर, और यहाँ पर स्पेसिफिक हीट भी आपको दी हुई है दोनों की, तो ये कर लेना बिल्कुल जैसे क्वेश्चन नंबर 1 था ऐसे ही करना है। तो ये होमवर्क है आपका। देखो क्वेश्चन नंबर 4 जल्दी से देखो, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहता है, कहता है द टेम्परेचर ऑफ 600 ग्राम ऑफ कोल्ड वाटर राइजेज। अब देखो यहाँ राइजेज लिख दिया उसने, राइजेज मतलब क्या है
कि जो फाइनल टेम्परेचर है हमारा वो 15 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया पिछले टेम्परेचर से, इनिशियल से, ठीक है। देखो इसको ऐसे समझो, देखो मैं यहाँ बॉक्स बनाऊँ अगर इस तरीके से, 600 ग्राम है, कोल्ड वाटर है, और ये राइज़ किया है 15 डिग्री सी, तो हमें इसका टेम्परेचर नहीं पता, तो हम इसका टेम्परेचर x मान लेते हैं, ठीक है। इसको मिक्स किया है किसके साथ, मिक्स किया है इसको 300 ग्राम हॉट वाटर के साथ एट 50 डिग्री सी, ठीक है, इस तरीके से बताया है। अब देखो एक चीज़ को समझो, यहाँ पर जो फाइनल जो अब टेम्परेचर आया वो कितना आया होगा, उसने कहा था ये वाला टेम्परेचर राइज करेगा 15 डिग्री, तो x + 15 आ गया हमारा फाइनल टेम्परेचर, समझ रहे हो बात को। और अगर ये राइज किया है तो ऑब्वियस सी बात है, अगर ये राइज किया है तो यानी कि इसने हीट गेन की है, हीट क्या की है इसने, गेन की है, और इसने क्या की होगी, हीट लॉस की होगी, ऑब्वियस सी बात है ये तो, ठीक है ना। इसने कहा ना इसका टेम्परेचर बढ़ा है, तो बढ़ेगा कब, जब हीट गेन करेगा, टेम्परेचर तो तभी बढ़ेगा, ठीक है। तो यहाँ वही करेंगे हम, हीट लॉस इज इक्वल टू में हीट गेन, प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, ठीक है। तो हीट लॉस यहाँ अब देखो जरा, इसमें हम यहाँ हीट लॉस ये लिया ना हमने, तो ये m1 मान लेते हैं, और इसकी जो है जो हमारे पास वाटर की स्पेसिफिक हीट s मान लेता हूँ इसमें, क्यों, इधर भी वाटर है इधर भी वाटर है, दोनों की s मान लेता हूँ, कट जाएंगी, ठीक है। वैसे तो आपको पता ही है, जूल में करोगे तो 4.2 जूल पर ग्राम डिग्री सेल्सियस, और कैलोरी में करोगे तो 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो यहाँ ये वाला टेम्परेचर T1 मान लिया मैंने, और इधर वाले को देखो ये वाला मैंने M2 मान लिया, और इसका टेम्परेचर ये वाला कौन सा मान लिया मैंने, इसको T2 मान लिया, x डिग्री सेल्सियस को, ठीक है। तो देखो हीट लॉस क्या होगी हमारे पास, ms डेल्टा T यानी कि m1s, और ये m2s डेल्टा T। अब देखो डेल्टा T यहाँ क्या है, ठीक है ना, देखो अब m1s डेल्टा T हीट लॉस वाले में, लॉस वाले में टेम्परेचर क्या होता है, कम होता है, तो यानी कि ये ज़्यादा है, ये वाला कम होगा इसके कंपैरिजन में, तो T1 माइनस में T, और ये कितना होगा हमारे पास m2s डेल्टा T। यहाँ हीट गेन हुई है, गेन हुई है तो मतलब क्या है, ये वाला टेम्परेचर कम है, ये वाला ज़्यादा है, तो ये ज़्यादा वाला ऐसे लिखूँगा T माइनस में T2, ज़्यादा में से कम वाला ही माइनस करूँगा, क्योंकि उसने कहा था ये राइस किया है और हीट गेन हो रही है, गेन हो रही है, तो ये टेम्परेचर ज़्यादा में से कम माइनस होगा, ठीक है। तो ज़रा वैल्यू रखते हैं, m1 कितना है हमारे पास 300, s की वैल्यू नहीं रखेंगे, डायरेक्ट कट कर देंगे इसको। T1 कितना है हमारे पास 50, और T कितना है हमारे पास x प्लस में 15, ठीक है, इस तरीके से कर लेंगे। और m2 इज़ 600, और s इसमें एज इट इज़ रहने देंगे। T देखो ज़रा, T है इसमें x प्लस में 15, और T2 है x, तो ये x से x कट गया, ये s से ये s कट गया, तो 300 यहाँ पर देखो ज़रा 50 माइनस x माइनस 15 बन जाएगा, ये ब्रैकेट ओपन होगी, तो ये 600 है, इनटू में ये 15 है, तो देखो ज़रा 50 में से 15 माइनस करोगे तो 35 माइनस x, और ये 600 इंटू में 15, और ये 300 इधर आ जाएगा नीचे यहाँ से, तो ये 3 2 था, तो ये कितना आ गया आपके पास 30, और ये 35 माइनस x, तो x कितना आ जाएगा, x इधर ले जाओ प्लस का, और ये 35 और ये माइनस में 30 हो गया, ठीक है। तो देख लो कितना आ गया x 5 डिग्री सेल्सियस, दैट इज़ अपना कौन सा है, ये T2 है। तो देख लो यही टेम्परेचर तो चाहिए था, इनिशियल टेम्परेचर कोल्ड वाटर का, ये रहा 5। अब उसने कहा था राइज़ किया है 15 डिग्री, ठीक है ना, देखो 5 से कितना राइज़ कर गया, 15 डिग्री राइज़ कर गया, ठीक है, राइज़ ही हो रहा है, ये कम है, ये वाला ज़्यादा है, तो ये 20 बन गया होगा। क्लियर है इतनी बात या नहीं बताओ, ठीक है, इतनी चीज़ समझ में आई है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन थे आपके बिल्कुल बेसिक वाले, ठीक है। इसमें अभी ना देखो, जैसे ये अभी क्वेश्चन थे हमारे कि 2 सब्सटेंस हैं, उनको मिक्स किया आपने, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ आएगी कि अगर 3 हो, ठीक है ना, 3 हो, 4 हो, 5 हो, कितने भी हो सकते हैं, 2 से ज़्यादा हो, तब कैसे करेंगे इनको क्वेश्चंस को, ठीक है। तो चलो वो नेक्स्ट पेज पे करते हैं। हाँ जी, देखिए अब देखो यहाँ पर हम कहानी क्या कहेंगे कि अगर 2 सब्सटेंस से ज़्यादा मिक्स हैं, ठीक है ना, तब हमें ना तो ये पता चलेगा कौन हीट लॉस करेगा, हीट गेन करेगा, तब हम किस तरीके से क्वेश्चन करेंगे। देखो जैसे हमने यहाँ पर लिख ही रखा है कि इफ़ मोर देन 2 मिक्सचर्स आर गिवन देन हाउ टू सोल्व द न्यूमेरिकल्स। देखो सिंपल सी कहानी क्या है, जैसे हम 2 सब्सटेंस का लेते थे पहले, ठीक है, उसी को लेके चल लो, ठीक है, 2 सब्सटेंस लिए हमने, ठीक है, ये A था, ये वाला B था, इसका मास m1 है, स्पेसिफिक हीट इसकी s1 है, और इसका टेम्परेचर T1 है, यहाँ m2 है, s2 है, और टेम्परेचर इसका T2 है, ठीक है। इनको जब मिक्स किया तो एक फाइनल टेम्परेचर T पे आई, ठीक है। अब यहाँ पर तो हमें पता था कि अगर हम टेम्परेचर्स को क्या कह रहे हैं कि एक में हीट लॉस हो रहा है और एक में हीट गेन हो रहा है, ठीक है। तो देखो जरा, जैसे हम ये कह रहे थे यहाँ पर T1 इज़ ग्रेटर देन T2 बोला था हमने, ठीक है ना। तो ऑब्वियस सी बात है ये वाला क्या करेगा, अगर T1 ज़्यादा है तो ये हीट लॉस कर देगा और ये वाला हीट गेन कर देगा, ठीक है।
क्योंकि इसका टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ेगा क्योंकि कम है। तो देखो ये हमने पढ़ा था अभी, हीट लॉस्ट इज इक्वल टू में क्या है, हीट गेन, प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री से, ठीक है। अब अगर ये चीज़ आपको पता है तो यहाँ हमें पता है क्या होता था हीट लॉस में, m1 s1 और डेल्टा टी हमारा क्या आता था इसमें, जल्दी से बताओ। ये टेम्परेचर ज़्यादा है तो ये यहाँ पर कम ही हुआ होगा, तो T1 माइनस टी लिखेंगे, माइनस टी, और यहाँ क्या लिखेंगे m2 s2, और टेम्परेचर यहाँ पर बताओ डेल्टा टी, चेंज इन टेम्परेचर क्या लिखेंगे हम, ये टेम्परेचर कम है तो ये बढ़ा ही होगा, ठीक है ना, तो T2 माइनस टी लिखेंगे। क्लियर। अब देखो यहाँ से मैं इसको क्या ऐसे भी लिख सकता हूँ, m1 s1 T1 माइनस टी, और इधर जाके ये माइनस का m2 s2 T2 माइनस टी इज इक्वल टू में 0 लिख सकता हूँ। और इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ m1 s1 T1 माइनस टी, अगर यहाँ से मैं माइनस कॉमन लूँ तो माइनस माइनस इधर क्या हो गया प्लस, और ये m2 s2। अब देखो जब यहाँ से हमने माइनस कॉमन लिया तो यहाँ साइन चेंज हुए होंगे, साइन कैसे चेंज हुए होंगे, जब माइनस बाहर लिया होगा ये वाला प्लस का बन गया होगा, ये माइनस का बन गया होगा। ऐसे ही होता है, देखो जैसे T2 माइनस में T है, ठीक है, अब यहाँ से हमने माइनस बाहर ले लिया, ठीक है, तो अगर माइनस बाहर लिया तो ये वाला साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये वाला प्लस का बन जाएगा और ये वाला माइनस का बन जाएगा, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है। नहीं तो ऐसे लिखता ना, माइनस का T2 प्लस का T, तो इसको मैंने ऐसे लिख दिया माइनस, मतलब ये T पहले लिख दिया और माइनस T2 ऐसे लिख दिया, ठीक है, तो ये माइनस यहाँ जाके माइनस के साथ प्लस हो गया, सिंपल यही कहानी की है, ठीक है। तो मैं इसको भी लिख सकता हूँ कि इस तरीके से, अब ये हम यहाँ पर ये मैंने उल्टा लिख दिया, देखो ये T2 माइनस T1 नहीं करेंगे, यहाँ तो ये कम है, ज़्यादा हुआ है तो ज़्यादा में से माइनस होगा ना, तो T माइनस में T2 होगा, ठीक है, तो T माइनस में ये T2। अब यहाँ पर अगर ये T माइनस में T2 किया है हमने, तो देखो ज़रा यहाँ पर हमने माइनस कॉमन लिया बाहर, तो माइनस कॉमन लेंगे, T माइनस T2 है, बाहर कॉमन लेंगे तो ये T2 प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का T बन जाएगा। क्लियर है इतनी बात या नहीं, साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये माइनस जो है इसके साथ माइनस के साथ प्लस बन जाएगा, और ये क्या आ जाएगा हमारे पास, T2 माइनस में T आ जाएगा इज इक्वल टू में 0। अब देखो जरा यहाँ से कहानी क्या है कि अगर हमें ये नहीं पता हीट लॉस या हीट गेन किस में हो रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट यहाँ से ये समझ सकते हैं, देखो ज़्यादा से कम हो रहा है टेम्परेचर, यहाँ भी ज़्यादा से कम हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है, दोनों में ही हमने क्या मान लिया, हीट लॉस हो रहा है। क्या मान लिया हमने, हीट लॉस हो रहा है दोनों में ही, और उनका समेशन क्या बोलने देंगे हम, यानी कि एडिशन 0 है। ऑब्वियस सी बात है ये तो चीज़, ठीक है ना। यहाँ पर इस चीज़ से आपको ये समझना है कि हमारा जो फॉर्मूला है, हमने यहाँ पर जब प्लस किया तो यहाँ भी T2 माइनस टी हो गया, तो अगर T2 माइनस टी हो गया तो यानी कि यहाँ पर भी ये पहले ज़्यादा है फिर कम हुआ है, यहाँ भी ज़्यादा है फिर कम हुआ, तो यहाँ हम जैसे कह रहे थे कि हीट लॉस हुआ है, अब इसके फॉर्मूले में अगर हमने इस तरीके से बना दिया तो ये भी हम क्या कह रहे हैं, हीट लॉस ही हो रहा है, लेकिन हमने यहाँ एडिशन कर दिया और इक्वल टू 0 कर दिया, तो कहानी वही है। ये चीज़ समझ में आ रही है। अब ये दो के लिए तो हम इस तरीके से कर सकते हैं जो हमारा था, हीट लॉस इक्वल टू हीट गेन। अब अगर तीनों सब्सटेंस मिक्सचर के, ठीक है, तो वहाँ पर हमें नहीं पता कि भाई कौन हीट लॉस कर रहा है कौन हीट गेन कर रहा है, तो हम सिंपल क्या करेंगे, जैसे m1 s1 T1 माइनस टी प्लस m2 s2 T2 माइनस टी प्लस m3 s3 T3 माइनस टी, उस तरीके से करेंगे इक्वल टू 0। जैसे देखो न्यूमेरिकल में देखो जरा यहाँ पर, जैसे हमने क्वेश्चन लिया है कि 10 ग्राम वाटर है 10 डिग्री सी पर, 20 ग्राम वाटर है 20 डिग्री सी पे, और 10 ग्राम वाटर है 40 डिग्री सी पे। अब इन तीनों को मिक्स किया अलग अलग टेम्परेचर पे, लेकिन हमें ये तो नहीं पता कौन हीट गेन करेगा कौन हीट लॉस करेगा। अब कई बच्चे कहेंगे नहीं ये कम है टेम्परेचर, इसका ज़्यादा ही होगा तो ये हीट गेन करेगा, इसका भी कम है तो हीट ये गेन करेगा, ज़्यादा हो जाएगा टेम्परेचर, और ये इसका ज़्यादा है तो ये हीट लॉस करेगा। लेकिन देखो यहाँ कहानी क्या है, अगर देखो मिक्स करके टेम्परेचर इन दोनों के बीच का आ गया, मान लो कुछ 18 आ गया, तब तो हम क्या कहेंगे कि इसका यहाँ ये बड़ा है टेम्परेचर, मैं कह रहा हूँ वैसे एग्जांपल ले रहा हूँ, फाइनल टेम्परेचर अगर 18 है तो इसका तो बड़ा है तो हीट गेन बोल देंगे, इसका कम हुआ है हीट लॉस बोल देंगे, इसका भी कम हुआ है हीट लॉस बोल देंगे, ठीक है। लेकिन अगर मिक्सचर में क्या हो गया, टेम्परेचर 22 आ गया मान लो मिक्सचर में, तो ये भी हीट गेन कर रहा है, ये वाला भी हीट गेन कर रहा है, और ये हीट लॉस ही कर रहा है, तो मतलब कहानी यहाँ फंस जाएगी ना, ठीक है ना। टेम्परेचर इन दोनों के बीच में भी आ सकता है, इन दोनों के बीच में भी आ सकता है, तो हमें नहीं पता कि ये हीट गेन करेगा कि लॉस करेगा। अगर इतना है तो हीट लॉस कर रहा है, अगर फाइनल टेम्परेचर इतना है तो ये हीट गेन कर रहा है। तो उसी कहानी के लिए क्या है, ये फॉर्मूला बना है हमारा कि जब भी इस तरीके से मिक्सचर है तो आप सिंपली क्या कर लो, सबका हीट लॉस मान लो, ठीक है ना, सबका हीट लॉस और इक्वल टू 0 करो उसको, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन अपने आप हो जाएगा। देखो यहाँ पर देखो सोल्यूशन में चलते हैं हम, देखो अब फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या बनेगा हमारा, m1 इन तीनों को मिक्स करके टेम्परेचर T आ रहा है फाइनल, ठीक है। m1 s1 ये वाला टेम्परेचर T1 मान लो, ये वाला T2 मान लो, ये वाला T3 मान लो, ठीक है। ये m1 मान लो, ये m2 मान लो, और ये वाला m3 मान लो। क्लियर है इतनी बात बताओ। और इसमें एक चीज़ क्या सोचनी है आपको कि वाटर ही दिया हुआ है तो इनकी स्पेसिफिक हीट तो सभी की बराबर ही होगी, ठीक है ना, तो वो हम S ही लिख लेते हैं इसमें, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख दूँ, चलो ये S1 होगा, इसका S2 होगा, इसका S3 होगा, और यहाँ लिख देता हूँ S1 इजिकल टू S2 इजिकल टू में S3 है, सब बराबर है, इजिकल टू में S मान लो, ठीक है। तो ये T1 माइनस में T बनेगा, प्लस में ये M2 S2
इसको भी T2 माइनस टी लिखेंगे। याद रखना अभी T माइनस T2 वगैरह कुछ नहीं होगा, सबसे पहले इनका टेम्परेचर फिर माइनस फाइनल टेम्परेचर, फिर प्लस में M3 S3 T3 माइनस में T इज इक्वल टू में 0 हो गया। ठीक है, अब क्या करोगे बताओ, क्या करोगे बताओ जल्दी से। देखो M1 कितना है हमारा 10 है, S1 S है, T1 10 है, फाइनल टेम्परेचर T है, प्लस M2 20 है, S2 S है और T2 है 20 और फाइनल टेम्परेचर हमें नहीं पता, प्लस में M3 10 है, S3 S है। ठीक है, वाटर का ही है क्योंकि सबका इक्वल ले लिया। ठीक है, T3 40 है और माइनस ये T इज इक्वल टू में 0। अब देखो ज़रा यहाँ पर किस तरीके से हम करेंगे। देखो यहाँ पर, देखो यहाँ से हम क्या करें, ये 10S कॉमन ले लें यहाँ से। देखो अगर यहाँ से 10S कॉमन लिया तो ये कितना बच गया 10 माइनस टी, प्लस इधर से भी 10S अगर कॉमन लिया हमने तो S तो बाहर चला गया, 10 यहाँ से कॉमन लिया तो यहाँ बच गया 2 और ये 20 माइनस में टी, प्लस में 10S बाहर तो ये 40 माइनस में टी, इस तरीके से रहा और इक्वल टू 0। तो ये 10S इधर नीचे जाएगा तो 0 ही बन जाएगा। ठीक है, तो ये क्या आ गया हमारे पास यहाँ से 10 माइनस में टी प्लस में 40 माइनस में 2t प्लस में 40 माइनस में t इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखो ज़रा ये t और ये 2t और ये t कितना हो गया माइनस का 4t, तो माइनस का 4t और ये 10 40 50 और 40 90 हो गया। ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो देखो 90 इज इक्वल टू में 4t, t इज इक्वल टू में 90/4, 2 2 ज़ा 2 4 ज़ा 2 5 ज़ा, तो 2 2 ज़ा 4 2 2 ज़ा 4 2 5 ज़ा 10 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर ये आया। ठीक है, अब ये अगर ये मिक्सचर ये आ रहा है तो हम इसमें हीट गेन और लॉस सोच सकते हैं। देखो कैसे, मान लो ये ए बॉडी थी, ये बी थी, ये सी थी। ठीक है, तो इसका टेम्परेचर 10 था, 10 से 22.5 हुआ। देखो ए का जो टेम्परेचर है वो 10 से कितना हुआ 22.5, यानी कि इसने क्या किया है हीट गेन करी है। ठीक है, ये चीज़ लिख सकते हैं हम यहाँ पर। ठीक, और बी में 20 से 22.5 हुआ है तो इसका भी हीट गेन हुआ है। ठीक है, और सी का अगर हम देखें तो 40 से कितना हुआ है 22.5, यानी कि इसका हीट लॉस हुआ है, टेम्परेचर कम हुआ है ना तो हीट लॉस हुआ है। ठीक है, तो ऐसे हम पता यहाँ कर सकते हैं। क्लियर है इतनी बात या नहीं बताओ। देखो ना, एक चीज़ को समझ सकते हो आप कि हीट लॉस और गेन हमें नहीं पता यहाँ पर किसका किस में हो रहा है, तो मैं हीट लॉस इक्वल टू हीट गेन तो नहीं लगा सकता, लेकिन हाँ इस तरीके से मैं क्या कर सकता हूँ क्वेश्चन सोल्व कर सकता हूँ ईजी वे में। ठीक, जैसे एक और क्वेश्चन है यहाँ समझते हैं, इसमें हमें क्या निकालना है यहाँ पर, व्हाट इज़ द टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर। देखो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखो जरा क्या कह रहा है यहाँ पर, कहते हैं द टेम्परेचर ऑफ इक्वल मास ऑफ 3 डिफरेंट लिक्विड्स ए बी सी आर 10 डिग्री 15 डिग्री एंड 20 डिग्री। देखो इस तरीके से बनाओ इनका जरा बॉक्स, ऐसे 3 बॉक्स बना लो इस तरीके से। ठीक है, ए बी और सी है, ए बी और सी है। ठीक है, अब ये कितना है, इसका 10 डिग्री है और इसका 15 डिग्री है और इसका 20 डिग्री है रिस्पेक्टिवली बोला हुआ है। 3 डिफरेंट लिक्विड्स हैं, लिक्विड्स हैं ये नहीं पता क्या है लिक्विड। ठीक है ना, तो डिफरेंट डिफरेंट हैं और ठीक है, यानी कि इनकी सभी की जो स्पेसिफिक हीट है वो सबकी अलग होगी। इसकी एस ए होगी, इसकी एस बी होगी, इसकी एस सी होगी। ठीक है, नाउ द टेम्परेचर व्हेन ए एंड बी आर मिक्स्ड, ए एंड बी आर मिक्स्ड तो टेम्परेचर कितना है 12 डिग्री सी है। When B and C are mixed, then the temperature is 18 degree C. ऐसे कह रहा है। Now and find what is the temperature of the mixture when A and C are mixed. A और C को जब मिक्स करेंगे तो टेम्परेचर क्या होगा ये आपसे पूछ रहा है। तो देखो सिंपल सी कहानी क्या है, जो पहले हमें गिवन है उनका देखते हैं। देखो जैसे सॉल्यूशन में चल रहे हैं, फर्स्ट हम लेते हैं when A and B are mixed। ठीक है, तो ऑब्वियस बात है इसमें भी हम क्या लिखेंगे, हीट लॉस इज इक्वल टू में हीट गेन। ठीक है, अब यहाँ देखो जरा हीट लॉस किसने करी है, बी ने हीट लॉस करी है क्योंकि ये फाइनल टेम्परेचर जो हो रहा है हमारा टी ये बन रहा है। ठीक है ना, तो इसका कम हो रहा है इसका ज़्यादा हो रहा है, तो इसने हीट गेन करी है, तो हीट लॉस ये वाला है। और इन सब का मास जो है इक्वल है, तो ये m है, इसका भी मास m है, इसका भी मास m है। ठीक है, तो देखो जरा यहाँ पर हीट लॉस वाली अगर हम कहानी देखें सबसे पहले, तो हीट लॉस यहाँ हो रहा है, सॉरी यहाँ नहीं यहाँ हो रहा है हीट लॉस 15 to 12 आ रहा है। ठीक है, तो हीट लॉस वाला देखते हैं, इसका मास m है और इसकी जो स्पेसिफिक हीट है वो एस बी है, और डेल्टा टी इसमें क्या बनेगा 15 माइनस 12 इज बताओ 3। हीट गेन की बात करते हैं तो इसका मास m है और स्पेसिफिक हीट इसकी एस ए है, और इसमें चेंज इन टेम्परेचर क्या बनेगा हमारा, ये ज़्यादा है तो कितना आएगा 12 माइनस 10 इज़ 2, ये बन रहा है। m से m कट गया, यहाँ से अगर हम देखें तो 3SB इज इक्वल टू में 2S ऑफ A आ रहा है। चलो जी ठीक है, ये हो गया। ठीक है, इसको मैं फर्स्ट सेकंड नहीं मानता, यहाँ ये एरो डाल देता हूँ, इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लेता हूँ। ठीक है, अब हम बात करते हैं किसकी, जब
बी और सी को जब हमने किया मिक्स्ड, ठीक है, तब क्या कहानी होगी, बी और सी को जब हमने मिक्स कर दिया तो यहाँ भी हीट लॉस्ट इज इक्वल टू में हीट गेन, प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री से, ठीक है, क्योंकि हीट इज़ कंजर्व्ड। तो देखो अब इन दोनों को मिक्स किया तो टेम्परेचर आया 18 डिग्री, तो यानी कि इसका हीट लॉस हुआ और इसका हीट गेन हुआ, इस वाले का, ठीक है। तो हीट लॉस इसका हुआ है तो पहले इसका लिख लेते हैं, मास m है, हीट का तो फॉर्मूला पता है ना, एम एस डेल्टा टी, s कितना है, एस सी है, डेल्टा टी 20 माइनस 18 इज़ 2। हीट गेन इसने किया है तो इसका आएगा m मास है, और इसका जो स्पेसिफिक हीट है एस बी है, और चेंज इन टेम्परेचर 18 माइनस 15 इज़ 3। तो यहाँ से देखो अगर ये हम देखें m से m कट गया तो ये 2 ऑफ एस सी इज़ इक्वल टू में 3 ऑफ एस बी इज़ इक्वल टू में 2, मतलब इक्वेशन 2, ठीक है। तो पुट फर्स्ट इन सेकेंड या फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, देखो ज़रा 3SB की वैल्यू इसमें पुट कर दो, तो ये देखो 2SC 3SB की वैल्यू कितनी है 2SA, तो यहाँ से SC इज इक्वल टू में SA आ गया। इस रिलेशन का यूज़ होगा, अब देखो कैसे होगा वो देखना। अब हमने क्या मिक्स करना है, A एंड C आर मिक्सड, तो जब A एंड C को मिक्सड करोगे तो इसमें तो हमें ये बात पता ही नहीं है कि कौन हीट लॉस करेगा और कौन हीट गेन करेगा, क्या पता है, पता है, दो के केस में तो पता ही होती है ना। देखो इन दोनों का मिक्स करा है तो हमने कुछ टेम्परेचर T आया होगा, जिसका कम है टेम्परेचर उसने हीट गेन किया और जिसका ज़्यादा टेम्परेचर उसने हीट लॉस करी होगी, ये तो सिंपल सी बात है, ठीक है। तो यहाँ भी हम बात करेंगे हीट लॉस इज इक्वल टू में हीट गेन की। तो यहाँ पर देखो ज़रा, ये क्वेश्चन थोड़ा अलग हो गया ना, ठीक है ना, मिक्सिंग है 3 की ही, लेकिन ये फॉर्मूला यूज़ नहीं कर रहे जो यहाँ पर करें, क्योंकि अलग अलग दो का खेल दिया हुआ है वहाँ पर। यहाँ तो इन तीनों को ही मिक्स करना था, तो इस तरीके से हमने ये फॉर्मूला लगा दिया था, ठीक है। बताओ जी ईजी है या नहीं है, बताओ, कोई दिक्कत, ठीक है। देखो 2 के लिए भी आप ये डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो, फिर उसमें ये नहीं देखना पड़ेगा हीट लॉस गेन वाला कुछ कहानी नहीं देखनी पड़ेगी, फाइनल टेम्परेचर T निकल जाया करेगा आपका, ठीक है, या इस तरीके का रिलेशन आ जाएगा जैसे यहाँ पर था, ठीक है। क्लियर है इतनी बात। वो दिक्कत कहाँ थी जब टेम्परेचर निकालना था, अब यहाँ पर तो टेम्परेचर दिए हुए हैं, फाइनल भी दिए हुए हैं, तो ईजी है, ठीक है। जैसे यहाँ पर था तो मैं यहाँ पर इस वाले में ये भी लगा सकता था, ठीक है, डायरेक्ट मैं भी करके भी दिखा दूंगा, पहले इसको देख लो जरा। हीट लॉस इक्वल टू हीट गेन में हम क्या करेंगे, देखो हीट लॉस किसने करी है, इसने करी है, तो इसका मास m है, C वाले ने लॉस करी है ना हीट, और स्पेसिफिक हीट इसकी SC हो गई, और चेंज इन टेम्परेचर, अब देखो ज़रा हीट लॉस कर रहा है तो ज़्यादा से कम होगा, तो 20 माइनस T लिखूँगा यहाँ, समझ रहे हो। और हीट गेन में देखो m इंटू में SA ये वाला गेन करेगा, और गेन करेगा तो टेम्परेचर ज़्यादा होगा, तो यानी कि T माइनस में ये 10 लिखूँगा मैं, फाइनल टेम्परेचर ज़्यादा होगा इसका, T माइनस 10 लिखेंगे तभी यहाँ पर हम। तो M से M कट गया, और यहाँ पर देखो आप SC को मैं SA लिख सकता हूँ, SC यहाँ SA है, ठीक है, तो यानी कि इसको SA लिखूँगा, और ये 20 माइनस T, और ये SA ही है, और ये T माइनस 10, ये कहाँ से आया, फ्रॉम थर्ड, मान लो ये फ्रॉम थर्ड इक्वेशन से SC की वैल्यू SA के इक्वल कर दी, तो ये कट जाएगा क्योंकि स्पेसिफिक हीट हमें पता ही नहीं थी इसमें, तो इसलिए पहले रिलेशन निकला, फिर यहाँ से हमारा टेम्परेचर आ जाएगा। तो देखो 20 माइनस T इक्वल टू में T माइनस में 10, तो 20 प्लस में 10, और ये T प्लस का T कितना आ जाएगा, ये 2T, ये 30, और T कितना आ गया हमारे पास 15 आ गया, ठीक है, डिग्री सेल्सियस। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है, बताओ, ठीक है, आया समझ में, ईजी था। अब मैं कह रहा हूँ कि ये 2 का ही था, 2 में भी आप ये चीज़ कर सकते हो, तो उसमें आपको ये नहीं देखना पड़ेगा कि इसमें से ये माइनस करना है T, या T में से ये माइनस करना है, वैसे तो ईजी है वो चीज़, लेकिन फिर भी तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो इसको। देखो कैसे, मैं इसका लिख सकता हूँ, ठीक है, इन दोनों के लिए, ठीक है, जैसे मान लो इसको ले रहा हूँ मैं पहले M1, ठीक है, S1 उसका SC है, और डेल्टा T मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ ये 20 माइनस में T, इसमें मेरे को ये नहीं देखना हीट लॉस गेन ये क्या हुआ है, प्लस में इधर से इसका लिख देंगे MSA, और डेल्टा T इसका भी मैं 10 माइनस T लिख सकता हूँ यहाँ पर, क्यों, क्योंकि मैं प्लस में साइन लिया यहाँ और इक्वल टू ये 0 कर दिया। कहानी यहाँ से भी वही आ जाएगी, देखो SC को SA लिख देंगे, ये 20 माइनस में T, और ये इधर जाएगा माइनस का MSA 10 माइनस में T, ठीक है। देखो M से M कैंसिल हो गया, क्लियर, SA से SA कैंसिल हो गया, अब देखो 20 माइनस में T, और ये माइनस का 10 प्लस का T बन जाएगा, माइनस साइन है तो, ठीक है। तो ये इधर जाके 20 प्लस 10, और ये T प्लस T, देख लो उतना ही आ रहा है, ठीक है। तो इससे भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, दोनों ही तरीके से आप कर सकते हो। जिसको ये कन्फ्यूज़न होती है हीट लॉस और गेन का, तो हीट लॉस में तो मैंने आपको बताया था कि हीट लॉस है तो टेम्परेचर क्या होगा यहाँ पर, कम होगा, तो 20 माइनस T करते हैं, और हीट गेन हो रही है तो ये वाला टेम्परेचर क्या रहेगा, कम रहेगा, ये ज़्यादा रहेगा, तो T माइनस 10 करेंगे यहाँ चेंज इन टेम्परेचर में। ये चीज़ें नहीं पता चलती तो डायरेक्ट ये वाले फॉर्मूले लगाओ, फिर MS डेल्टा T में डायरेक्ट ये वाला T हम माइनस करेंगे ये, ठीक है ना, मतलब इसको हम अगर T1 मार रहे हैं तो T1 माइनस T, इसको अगर हम T2 मार रहे हैं तो T2 माइनस T, इसमें कोई टेंशन नहीं है, जो गिवन है ना सब्सटेंस का उसमें से ही फाइनल माइनस करना है,
ठीक है ना। लेकिन फिर फॉर्मूला ये बनेगा, प्लस का साइन आएगा यहाँ और इक्वल टू यहाँ 0 आएगा, ठीक है। क्लियर है, कर सकते हो इस तरीके के क्वेश्चन, ठीक है। अब ये टाइप भी हो गई इसमें, ठीक है। अब एक टाइप कैसी है इसमें, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा, लंबी हो जाएगी वीडियो बहुत। उसमें क्या होगा कि जैसे दो मिक्सचर आपने किए हैं, ठीक है, तो उसमें वो पूछेगा आपसे कि ये अब वाटर ही है या पार्शियल वाटर है या उसमें कुछ आइस मिक्स है, ठीक है। इस तरीके से कहानी आएगी, ठीक है ना। फाइनल टेम्परेचर तो पूछेगा ही आपसे, ये भी पूछेगा सब्सटेंस कैसा रह गया अब, ठीक है ना। तो वो भी चीज़ हमें देखनी पड़ेगी इसमें, ठीक है। वो अलग तरीके के क्वेश्चन होंगे, वो देखते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। क्लियर, ओके जी, थैंक यू।